अस्सलाम वालेकुम। माई सेल्फ डॉक्टर माया तारिक, अनई फिजियोथेरेपिस्ट। आज हम बात करेंगे डर्माटोमाइटोम्स के ऊपर। बीइंग अ क्लिनिशियन, डर्माटोमाइटोम्स हमारे क्लिनिकल असेसमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इनके असेसमेंट कर लेते हैं तो डर्माटोमाइटोम की वजह से हम देख लेते हैं कि किस तरह पे पेशेंट का इशू आ रहा है। कि हमारी बॉडी में दो तरह से नर्व्स सप्लाई हो रही हैं। एक जो ब्रेन से आ रही है, जो दैट इज क्रेनियल नर्व, जो कि 12 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स है, और दूसरी स्पाइनल नर्व्स जो कि 31 पेयर्स ऑफ स्पाइनल नर्व्स है, जो कि स्पाइनल कोर्ड से निकल रही होती है। अब थोड़ा डिटेल स्पाइनल नर्व्स के ऊपर जाते हैं, क्योंकि यहीं से हमारे डर्माटोमाइटोम की ओरिजिन है। इस वजह से इसको डिटेल में पढ़ना बहुत जरूरी है। अब हम बात करते हैं कि स्पाइनल नर्व्स में किस तरह से ओरिजिनेट हो रही है और कैसे सप्लाई हो रही है। हमें पूरा स्ट्रक्चर, हमें स्पाइनल वर्टिब्रेस का पूरा स्ट्रक्चर पता है कि हमारे पास हमारी बॉडी में स्पाइनल पूरा एक स्ट्रक्चर है। स्पाइनल, उसमें वहाँ पर स्पाइनल कोर्ड भी है। तो वहाँ से पता है स्पाइनल वर्टिब्रा जहाँ से नर्व्स निकल रही होती हैं। जैसा कि सर्वाइकल है सी, जैसे कि हमें पता है सर्वाइकल, तो सर्वाइकल C7 वर्टिब्रेज हैं, लेकिन C8 पेयर ऑफ स्पाइनल नर्व्स निकल रही होती हैं। थोरेसिक T12 पेयर ऑफ स्पाइनल नर्व्स निकल रही हैं। किस स्पाइनल कोर्ड से निकलती हैं? ये नर्व्स आपके स्पाइनल कोर्ड से निकल रही होती हैं, जो कि L1 तक आकर खत्म हो जाता है। तो जो L1 है, L1 से L5, यानी कि L1 जहाँ खत्म हो रहा था वहां से लंबर और सेक्रम की स्पाइनल नर्व्स निकल रही होती हैं, जो कि हमारी बॉडी को सप्लाई कर रही होती हैं। यहाँ के पिक्चर में भी आप देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि मैं क्या बात की बता रही हूँ। यहाँ पे अभी आपसे बात कर रही थी वो ये बात थी कि आप देखिए सर्वाइकल, थोरेसिक, लंबर। अगर आप ये चीज देखते हैं कि ये आपका क्या स्पाइनल कोर्ड, यहाँ पे L1 तक आके स्पाइनल कोर्ड खत्म हो जाता है, तो क्या हो रहा है वहां से आपकी सारी नर्व्स निकल रही हैं। ठीक है, यानी कि सर्वाइकल से C8, थोरेसिक T12, लंबर से सारी L1, L2, L3, L4, L5 और S1, S2 सारी आपकी L1 से निकल रही होती हैं। हम एक क्रॉस सेक्शन व्यू आपको दिखाएंगे कि किस तरह से डर्माटोमाइटोम्स के नर्व ओरिजिनेट होते हैं, किस तरह ये वर्क कर रही होती हैं। तो अगर अपने एक सेगमेंट के बारे में बताते हैं, एक सेगमेंट यहाँ से निकाला है स्पाइनल कोर्ड से। अब स्पाइनल, अभी हमें पता है कि ये होता है, अगर आप इस पिक्चर में आ जाए तो इस पिक्चर पता है डोर्सल हॉर्न है, ये है एंटीरियर हॉर्न। ठीक है, यहाँ से डोर्सल से कहाँ से सेंसेशन सेंसरी की आ रही होती हैं, और जो कि होती है आपके पास मोटर की, यानी कि इंटीरियर हॉर्न से आपकी मोटर सप्लाई आ रही होती है। अगर आप इस पिक्चर को देखें तो आपको प्रॉपर क्लियर शो होगा अगर इस बात में कह रही हूँ। ये था वहाँ पे सेगमेंटल लेवल, जिसका हमने बताया एक सेगमेंट को दिखाया किस तरह से एक सेगमेंट से नर्व्स निकल रही होती हैं और डर्माटोमाइटोम्स का वर्क परफॉर्म कर रही होती हैं। तो हम आगे देखते हैं कि डर्माटोमाइटोम किस तरह से आपकी बॉडी में कहाँ का लेवल सप्लाई कर रहे हैं। तो इससे पहले चलते हैं माइटोम्स के ऊपर। बात करेंगे माइटोम्स। माइटोम्स हमें पता है मसल जिसको स्पाइनल नर्व सप्लाई कर रहे हैं, जिसे हम माइटोम्स कहते हैं। अब देखे होते हैं बात में याद, हम किस तरह इसको याद रखिए और किस लेवल पे हम बताओ कि कौन सी नर्व सप्लाई कर रही है। तो इसके लिए बड़ा आसान तरीका है आप उसको याद रखने के लिए। पता है कि सर्वाइकल है, अगर हम जैसे हम बात करते हैं अपर लिम्स के बारे में, अपर लिम्ब में हमें पता है कि हमारा सर्वाइकल पहले आता है। मीन्स अगर सर्वाइकल के नर्व्स पहले सप्लाई हो रही होती हैं, अगर हम नेक की फ्लेक्शन और एक्सटेंशन करते हैं तो डेट इज C1 एंड C2, एक्सटेंशन में C2 और C1 सर्वाइकल फ्लेक्शन में, सर्वाइकल लैटरल फ्लेक्शन में डेट इज C3, शोल्डर श्रगिंग में C4, शोल्डर एबडक्शन C5, 6 elbow flexion, wrist extension, C7 elbow extension, wrist flexion, C8 finger flexion, T1 finger abduction। तो यही आपको यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको पता चल रहा कहाँ कहाँ क्या क्या मसल के सप्लाई हो रहा है। अब हम बात करते हैं लोअर लिम्स। लोअर लिम्ब माइटोम चाहते हैं बड़ा आसान है, वो भी एक तरीके से टिप से, जैसे कहते हैं उसको किक का वर्ड। किक का सब मतलब क्या है कि जब फुटबॉल होता है हमारे आगे, हम उसको किक मारने लगते हैं ना, तो उस किक से क्या होता है हमारी बॉडी में जो मूवमेंट आ रही होती है हमारे लोअर लिम्ब से, उस पर हम डर्माटोम्स को याद कर सकते हैं। जैसे कि अब हम कहते हैं हिप फ्लेक्शन के बारे में बात करते हैं, तो वो L2 नी एक्सटेंशन आ जाएगी इसमें, L3 L4 एंकल डोर्सिफ्लेक्शन और L5 बिग टो एक्सटेंशन। क्या करवाता है एंकल प्लांटर फ्लेक्शन और नी फ्लेक्शन। S2 आपका आल्टर सप्लाई करता है हिप एक्सटेंशन में। अगर हम की बात
करते हैं, हमने डर्माटोम्स के बारे में यही बात की थी कि स्पाइनल नर्व जो कि स्पेसिफिक एरिया को सप्लाई कर रहे होते हैं, जो स्किन को सप्लाई करते हैं, बेसिकली वो होते हैं डर्माटोम्स। और डर्माटोम्स में हमने कहा था जो कि पोस्टीरियर होंठ से निकल रहे होते हैं और वापस सप्लाई कर रहे होते हैं। हम एक डर्माटोम किस तरह आपकी बॉडी में सप्लाई कर रहे होते हैं, तो हम देखते हैं कि डर्माटोम को याद किस तरह कर सकते हैं। तो हम पहले अपर लिम्ब की तरफ चलते हैं। यहाँ इस पिक्चर को देखें तो 2 क्वार्टर, अपर क्वार्टर लोअर क्वार्टर स्क्रीन शो हो रही होगी, तो बड़ा आसान है इसको याद करने के लिए भी। अब मैं जैसे बताया सर्वाइकल पहले आता है, तो ये सर्वाइकल आपके हेड पे सप्लाई हो रहा है। यहाँ पे वर्टेक्स भी जो होता है वो C1 होता है, आपकी ओसिपिट के पास आ जाएगा, ये C2 होगा। C3 आप बिल्कुल एयर के बैक पे चलते हैं तो गैट से ये C3, C4 एक्टोमिक लेवल फोर्सा की तरफ आ जाएगा, C5 डेल्टोइड वाली साइड पे आ जाएगा, C6, C7, C8 आपके हैंड में आ जाती है। अगर आप C6 के बारे में बात करते हैं तो वेब ऑफ द थंब, ये थंब में आते हैं C6, C7 इंडेक्स और मिडिल फिंगर आ जाती है, C8 मिडिल और लिटिल रिंग फिंगर के आ जाती है ये। और आपके पास आती है T1 आपकी फोर आर्म की मिडिल साइड पे आ जाती है। अब एक्स्ट्रा वाली साइड पे क्या आ जाएगी T2, ठीक है। ये थे आपके अपर लिम्स ऑफ द डर्माटोम। बात करेंगे लोअर क्वाड्रेंट के बारे में कि किस तरह आपके डर्माटोम्स लोअर लिम्ब को सप्लाई कर रहे होते हैं। तो ये पिक्चर बहुत अच्छी है, अगर आप देखें इसको एंटीरियर व्यू एंड पोस्टीरियर व्यू, दो तरह से व्यू है। अगर हम बात करते हैं एंटीरियर व्यू की, तो हम कहते हैं L1 जैसे इंग्वाइनल में आप कह रहे हैं मिडिल ऑफ द थाई में L2, ठीक है। L3 आपकी फीमेल कोंडाइल से लेके नी को भी कवर कर रहे हैं। L4 देखेंगे तो हमारे पास आता है मीडियम लाइन के ऊपर जो आपका आता है L4 ये चीज। L5 आपके लैटरल से लेके आपके एक्सटेंशन ऑफ द आपकी L5 आपकी लैटरल से लेके आपकी थंब ऑफ द बिग टो तक आपकी सप्लाई हो रहा है। S1, S2, S3 S1 को हम देख रहे हैं तो लैटरल हील को सप्लाई कर रही होती है। S2 की बात करें तो आपकी पूरे प्रोप्रिएटरी फोर्सा और द आपकी बैक ऑफ द थाई को भी, बैक ऑफ थाई को भी सप्लाई कर रही है, पोस्टीरियर बैक ऑफ थाई को भी। और S3 आपकी ईश्वर की ब्रोसी को सप्लाई करता है और S4 आपके पेरिनेल एरियाज को। इसके अलावा कुछ और होगा कि चेस्ट और एब्डोमेन कौन से आपके वर्टिब्रा सप्लाई कर रहे होते हैं, कौन स्पाइन नर्व्स सप्लाई कर रही होती हैं, तो वो आपके पास थोरेसिक के आती हैं T3 से T12 तक।